आज की नंबरदार जो विशेष करके बड़ा पट्टी टोल कपास के खराबे को लेकर के पट्टी टोल से उचाना की शमशेर नंबर मंडी में और एसडीएम कार्यालय पर ये जो किसान मजदूर महापंचायत है इसका अध्यक्ष मंडल और हमारे युवा किसान नेता भाई आजाद जी पालवा और बदोवाल टोल के इंचार्ज के रूप में लंबे समय से बहुत बढ़िया ढंग से मैनेजमेंट कर रहे टीम के मुख्य साथी मास्टर बलबीर सिंह जी हमारे बीच में अपने विचार रख करके गए। सूबेदार बलबीर सिंह जी, युवा नेता भाई नरेश जी दड़ोदा, मास्टर चंद्रभान जी, तमाम उचाना के एरिया से, जिला जींद से, विशेष करके कपास के किसान और मजदूर भाइयों और गंगा के समान पवित्र मातृशक्ति माताओं बहनों बेटियों, मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मेरी तरफ से व किसान सभा जिला हिसार की तरफ से सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। साथियों, बताने के लिए तो पूर्व वक्ता साथियों ने शायद कोई बात बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन हमारे साथ तो जिस प्रकार कहते हैं ना, वह कोर्ट के अंदर खाज लागी, काले कानून और इसके ऊपर देश का किसान और देश का मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर लगभग 11 महीने से सड़कों के ऊपर भूखा प्यासा बैठा हुआ है। हमारे 750 से ज्यादा किसान भाई आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पंचायत के रूप में राज करने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसको हमारे प्रजातंत्र को सारी दुनिया के हुक्मरान तायद करते हैं हमारी, लेकिन जनता की आवाज नहीं सुन रहा और आज दुनिया के अंदर हीन भावना की दृष्टि से हमारे देश को और इस देश के हुक्मरानों को देखा जाता है। इसकी बदौलत कि इस देश का अंतरता और देश का मजदूर सड़कों के ऊपर है और ये सरकार क्या सोच रही है, इसकी क्या प्लान है। कभी हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित कहते हैं, कभी वामपंथी कहते हैं, कभी मुट्ठी भर लोग कहते हैं, कभी आंदोलन जीवी कहते हैं, कभी आपको उग्रवादी कहते हैं, लेकिन सारी प्लान फैल हो गई। साथियों, आपके आंदोलन को दुनिया के अंदर इतना लंबा आंदोलन और इतना अनुशासित और इतना अनुशासन में रह करके शांतिपूर्वक आंदोलन दुनिया के लोगों ने, दुनिया के नेताओं ने आपके आंदोलन को 100 में से 100 नंबर दिए। आज तक इस प्रकार का सशक्त और अनुशासित आंदोलन किसी के द्वारा नहीं किया गया जो आप कर रहे हो। लेकिन सरकार, ये बीजेपी वाले, ये मोदी, अमित शाह और ये खट्टर मंडली आपके धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं। जीत आपकी होगी, अपनी होगी, जरूर होगी, ये गारंटी शुदा बात है। ये आपका जज्बा, आपका हौसला, आपकी एकजुटता, आपकी एकता, आपका अनुशासन इस बात का गवाह है। जीत हमारी होगी, लेकिन हमने और परीक्षा देनी है। इसके साथ साथ प्रकृति ने भी आपके साथ क्या खेला। 1 महीने पहले, 1.25 महीने पहले बरसात के साथ ढेर सारी बीमारी भी बरसी। आपकी नरमा की फसल, जो आपकी मेहनत से आपने खून पसीना एक करके 10-10 फुट की बाड़ी, किसी गांव में डालो 8 फुट और 10 फुट से कहीं पर नरमा की लंबाई कम नहीं है। आपने मेहनत की और आज इतनी बार हम ये मान रहे थे 40 मन से कोई किला कम नहीं होगा, लेकिन आज हालात ये हैं भाई जी
अभी बता करके गए थे भाई 5 पल्ली भी मंडी में कोनी, हमें पुरानी मंडी में को आएगा 5 पल्ली भी कोनी। और इन दिनों तो 5-5 हजार पल्ली रोजाना की आवक होती थी। किसान कहाँ जाएगा? एक और दूसरी बात है साथियों, जो किसान समाज है ये ग्राउंड पर सत्य बात है, आधे से ज्यादा भाई किराए पर जमीन लेकर के खेती करते हैं। कोई 40,000 रुपए किला, कोई 50,000 रुपए किला और 20,000 रुपए पर एकड़ विशेष के नरमा के ऊपर हर किसान खर्च कर चुका है। 20,000 रुपए किला पर एकड़ नगद खर्च कर चुका है। मेहनत और दिहाड़ी रहेगी अलग से, 40,000 रुपए ठेका अलग से, उसके बावजूद 5 मन किले का नरमा नहीं। कई गांव के अंदर तो हमारे जिला हिसार में, ज्ञानपुरा में और खेड़ी गंगन में कई गांव के अंदर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, 1 शेर किले की कपास को नहीं, 1 शेर की। यही हालात सरसा में है, यही हालात फतेहाबाद में, यही भिवानी में, यही जींद में और यही हिसार में। बहुत बड़े नाजुक दौर से किसान, विशेष करके नरमा का किसान गुजर रहा है। इसके साथ साथ हमारे जिला हिसार और जिला जींद और जिला फतेहाबाद का भट्टू का एरिया, वहां पर मूंग की खरीफ के अंदर नरमा के साथ साथ गुआरी की और मूंगफली की पैदावार होती है, वो भी 100 की 100 चौपट हो चुकी है। हम 1 हफ्ता पहले पूरा प्रदर्शन हिसार के अंदर कर चुके हैं, लेकिन वहां का डीसी और कमिश्नर किसान जब जत्था बना करके जाते हैं वो कह देते हैं छुट्टी पर चले गए और किसानों के जाते ही उसी टाइम दफ्तर के अंदर आ बैठते हैं। ये सारी ये प्रशासन है, सरकार की कठपुतली बना हुआ है। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ने के लिए, हक हकूक के लिए, मुआवजा लेने के लिए, पूरा बीमा हासिल करने के लिए अपने साथियों के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कंधे से कंधा मिला करके किसान और मजदूर एकजुट होकर के, और मैं तो ये राय दूंगा, संयुक्त किसान मोर्चा जींद के हमारे किसान नेता यहाँ पर मौजूद है, भाई कोई न कोई कमिश्नरी के घेराव की बातचीत की जाए। सभी किसान दुखी हैं, सभी जगह नुकसान बराबर है। नरमा तो शेर किल्लत की एवरेज नहीं पड़ेगी कई गांवों में। इसलिए साथियों, मरने से अच्छा है तो लड़ाई के लिए तैयार हो, लड़ाई के लिए तैयार हो। आप लोग जिस प्रकार का भी हमारे नेताजी, हमारे से सीनियर साथी जो जिम्मेदारी हमारी लगाएंगे, जो भी फैसला पंचायत में लिया जाएगा, मैं जिला हिसार की तरफ से आश्वासन दिलवाता हूं, उसके अंदर हम 100 से 100 उतरेंगे, खड़े उतरेंगे। हिसार आने की बात होगी या जींद आने की बात होगी या फतेहाबाद या भिवानी जाने की बात होगी, हम आपसे आगे मिलेंगे कंधे से कंधा मिला करके। और कमिश्नरी की कोई बात आई तो आपकी मेहरबानी के लिए तैयार रहेंगे। तो साथियों, हमने कमिश्नर से बात करने की 1 हफ्ते पहले कमिश्नरी के घेराव का हमने किया था कार्यक्रम, उसमें सरसा फतेहाबाद के साथी भी आए थे। इत्तेफाक से जींद से और भिवानी से नहीं थे, हिसार से थे। तो बोले भाई कमिश्नर साहब को नहीं, भाई गिरदावरी नहीं हो रही। हमारे मास्टर जी, हिसार तहसील के अंदर 87 गांव आते हैं, 87 गांव के अंदर केवल 31 पटवारी है, उसमें से 1 एक्सीडेंट और 1 पटवारी बीमार है। 29 पटवारी और 87 गांव। हमने पूछा किस प्रकार की दावी करोगे? 11 तारीख को था दियो, उन्होंने बताया हमने 10 तारीख तक का टारगेट स्पेशल की दावी का रखा था। हमने उस दिन चैलेंज करके आए थे, भाई संयुक्त मोर्चा और हिसार कमिश्नरी यहाँ पर घेराव करने का काम करेंगे या पक्का पड़ाव लगाएंगे या किसानों की संतुष्टि के लिए सारी स्पेशल की दावी हर गांव में, हर बस्ती में, हर खेत में होनी चाहिए। उसके साथ साथ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार सरसों का बीज बनाती है। अब की बार सरकार की प्लान है ये, मैं स्टेज के माध्यम से ये बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा। सरकार की प्लान है साथियों,
बीजेपी के नेताओं की प्लान है किसानों को और मजदूरों को, खास करके उत्तरी भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान, इन किसानों को और मजदूरों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए, इनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी जाए ताकि ये लड़ाई लड़ने में सक्षम न रहे। ये प्लान है इनकी। 1650 रुपए प्रति किला आपकी नरमा का जो बीमित किसान है, जो कर्जवान किसान है, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, जबरदस्ती खाते में से काट दिए गए, किसान के कर्जे में जोड़ दिए। और अब उन किसानों के पास हमारे बालकों के मोबाइल में मैसेज आने लग रहे हैं, आपका तो धान बो रखे खेत में, आपका बीमा नरमा का कट गया। किसान का क्या कसूर है? आप जाकर के देखो, जो फसल बो रखी उसकी बीमे की राशि काटो, बीमा राशि भी काट ली और प्रीमियम मिलने के टाइम पर, क्लेम मिलने के टाइम पर दूसरी फसल बता दी। ऐसी लूट आपके साथ कर रखी है, कहीं पर भी बचने का रास्ता नहीं है। सरसों का बीज छटाव करके रख रखा है। हमारे रेवाड़ी के, पलवल तक के किसान, मंदरगढ़ के, सतनाड़ी के, भिवानी के, जिला हिसार और जींद सिरसा के तमाम हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सरसों लेकर के बोते थे बीज, एक दाना नहीं दे रहे, एक दाना नहीं दे रहे। वहां पर बीजेपी वालों ने एक कंबोज नाम का वाइस चांसलर अभी ला करके बिठाया, पूरी तरह किसान विरोधी, वो जातीय विद्वेष निकाल रहा है। सरसों का बीज छटो के रखा, एक दाना सटाल के ऊपर नहीं बेचा। बिजाई के टाइम पर 212 प्रधान जी, 212 किसानों के बारे